हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे आपका, पॉसिबली आपका सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने कैपेसिटर देख लिया है आपका कि कैपेसिटर क्या होता है। आपका कैपेसिटर क्या होते थे, आपका दो कंडक्टर जो जिनके साइज एंड शेप एक तरीके के आप लोगों का एक दूसरे के पैरेलल रखे रहते थे कुछ इस तरीके से, और इसमें एक में प्लस चार्ज होता है एक में माइनस आपका सिमिलर चार्ज आपका। ठीक है, तो इस तरीके से कैपेसिटर काम किस चीज़ के आता है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने के काम आता है। अगर आपको चार्ज स्टोर करना है ना तो उसके लिए काम आता है क्या आपका कैपेसिटर आपका। ठीक है, तो कैपेसिटर का यूज़ हम बैटरी की तरह भी कर लेते हैं आप लोग का। कैसे करते हैं ना, देखो पहले हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं आप लोग का। अच्छे से चार्ज करने का मतलब जब उसमें ऐसे करके फिल हो जाता है चार्ज, उसके बाद आप क्या करते हो, इसको आप बल्ब या किसी और चीज़ से जोड़ दोगे आप लोग का, तो ये कैपेसिटर से क्या हो जाएगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी आपका। ठीक है, तो ये कुछ है आपका कैपेसिटर। अब एक कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ें आप लोग का, कैसे कैसे हम जोड़ सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आप लोगों का, जो कैपेसिटर है आप लोगों का उसमें एक प्लेट जो प्लस वाली है और एक प्लेट जो माइनस है आप लोगों का, तो माइनस वाले को हम फर्दर क्या दूसरे कैपेसिटर के प्लस वाले से जोड़ दोगे आप लोगों का। ठीक है, तो इस तरीके का जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, या एक दूसरे के सामने सामने अगर आप जोड़ दोगे, ठीक है, जहां पर इसका एक खत्म हो रहा है आपका वहीं पर दूसरे का स्टार्ट कर दो, फिर इस तरीके से अगर आप जोड़ दो तो उसको कहोगे आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन आपका। ठीक है, अब यहाँ पर से आपने क्यू चार्ज आपने इसको गिवन कर दिया, कितना क्यू चार्ज किया, प्लस क्यू चार्ज। जैसे आप प्लस क्यू चार्ज करोगे तो सामने वाले सरफेस में कैसा चार्ज आएगा, माइनस क्यू, और उसके अदरवाइज दूसरे वाले भाग में क्या जाएगा, प्लस क्यू आएगा। हमने देखा था ना कि जब हम यहाँ पर चार्ज रखते तो यहाँ पर भी माइनस आता था और दूसरे वाले प्लेट में प्लस आता था। ये हमने देख रखा है कैपेसिटर की वर्किंग। अगर आपको कैपेसिटर के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन है तो कैपेसिटर की वर्किंग देख लो आप, जो हमने कैपेसिटर वाला जो टॉपिक पढ़ा रखा है उसको देख लेना एक बार। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज आपने दिया है तो दूसरी वाली प्लेट में माइनस क्यू आ गया, और उसका जो प्लस वाला जो चार्ज है वो सारा का सारा चले गया इस प्लेट में। ठीक है, तो इस प्लेट में कैसा चार्ज आ गया, प्लस क्यू, और आपका यहाँ पर कितना आ गया, माइनस क्यू। ठीक है, ऐसे यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। ओके, और जो प्लस क्यू होगा वो दोबारा से क्या हो जाएगा, आगे को चले जाएगा। ठीक है, कुछ इतना। एक और चीज़ मान लेते हैं आप लोगों का कि ये जो कैपेसिटर है पहला वाला कैपेसिटर, इसकी जो कैपेसिटी है वो C1 है, मतलब ये C1 चार्ज ले सकता है, C1 कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, इसकी कैपेसिटी C2 है और इसकी कैपेसिटी C3 है। ठीक है, जब आप इसको चार्ज दोगे तो चार्ज देने से इस कैपेसिटर का कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी तो बनेगा ना आपका। चार्ज देने से जैसे पानी देते हैं तो उसका लेवल बढ़ता है ना, वैसे ही चार्ज अगर दोगे तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो बढ़ेगा आपका। तो ये देखते हैं हम, जो इसका पोटेंशियल है मान लो वो कितना बड़ा है आपका, V1 है। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V2, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V3। और ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मान लेते हैं V। ठीक है, हमने कुछ चीज़ कह रखी है आप लोगों का, तो इसमें लिखना पड़ता है आपका कि लेट अस कंसीडर इतना 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 करके इनकी कैपेसिटी C1 C2 C3 है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, देखो हमने कैपेसिटी का एक ही फॉर्मूला देख रखा है कि Q इज इक्वल टू CV। हमने यही फॉर्मूला आपका दे रखा है। तो यहाँ से मुझे बताओ V इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ आप लोगों का, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा आपका। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर के अराउंड आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1, जिसकी वैल्यू V1 है। इसको कोई यहाँ पर नाम दे के V1, जैसे मैंने इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया, कि कोई इसको ऐसे भी लिखते हैं VA माइनस VB। ठीक है, तो वैसा ना लिख के हम सीधे लिखते हैं V1 का मतलब हो जाएगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका Q अपॉन C। तो Q कितना दे रखा है आपने, Q दे रखा है Q प्लस Q चार्ज आपने दिया था, और C कितना है, C1, तो Q अपॉन C1, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड, तो सेकंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू वो जाएगा Q अपॉन C2। ऐसे ही तीसरे के अराउंड कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो जाएगा Q अपॉन C3। ये Q अपॉन C3 कहाँ से आया, ये इस फॉर्मूले से आ रखा है, ये फॉर्मूला हमने देख रखा है आपका। ठीक है, तो इतना कुछ हो गया, ये हो गया इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3। अब यहाँ देखो, हमने पहले कहा था आपका कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अराउंड V2 है और इसके अराउंड V3 है। ठीक है, और तीन ही कैपेसिटर तो है ना, यहीं पर तो पोटेंशियल होगा, तारों में तो होगा नहीं आपका। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आप लोगों का, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इतना प्लस इतना प्लस इतना, और वो हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, वैल्यू प्लेस करो तो ये हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2
प्लस क्यू अपॉन C3। ठीक है, क्यू कॉमन लो और नीचे भेज दो। क्यू कॉमन लोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, पहले चलो ये प्लस 1/C3। इस Q को नीचे भेजो, या Q को नीचे नहीं भेज रहे हो तो यहाँ पर देखो इस V की जगह ना, ये क्या है आपका, जो V है, ये V है आपका टोटल पोटेंशियल, है नहीं है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है V आपका। और Q कितना दे रखा है आपने, इतना, टोटल चार्ज आपने इतना दे रखा है। मान लो इन तीनों की टोटल कैपेसिटी कितनी है, C है, इन तीनों की टोटल कैपेसिटी C है, तो बताओ मुझे V कितना हो जाएगा। V इक्वल टू Q अपॉन C लिख सकता हूँ मैं आपका, चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो इतना मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर से कुछ इस तरीके का बन जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हुआ तो एक फॉर्मूला आ गया। तो यही फॉर्मूला होता है आपका, अगर आपने कुछ कैपेसिटर्स को पहले सीरीज में जोड़ रखा है तो उनकी ओवरऑल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो हाई स्कूल में एक फॉर्मूला आता था ना आप लोगों का, 10th में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जहां पर आपने रेजिस्टेंस का भी देखा होगा कि रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है, पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है। देखो रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज में लगाते थे तो वहां आता था R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा आता था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो कैपेसिटर में उल्टा होता है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों का, फॉर्मूला एक जैसे नहीं है आपका। अब हम इस लगे हाथों क्या करते हैं ना, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं आप लोगों का। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोगों का क्या होता है आप लोगों का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं आप लोगों को। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, आप लोग जो ये आपने कैपेसिटर ले रखे हैं इनको कुछ इस तरीके से जोड़ दोगे। ठीक है, और यहां से आप चार्ज दोगे प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब यहाँ समझना, देखो जब आप प्लस क्यू चार्ज दोगे तो प्लस क्यू चार्ज में से यहाँ कुछ जाएगा, यहाँ कुछ जाएगा और यहाँ कुछ जाएगा ना आपका। ऐसा तो होगा नहीं कि हर जगह प्लस क्यू चले जाएगा आपका। आपने यहाँ से 100 रुपये निकाले, जब आप सामने बांटोगे तो सबके पास 100 जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। किसी के पास 10 जाएगा, किसी के पास 20 जाएगा और किसी का बचा हुआ जाएगा ना आपका। तो वही चीज़ आपका, तो हम क्या मानते हैं ना, ऊपर जो चार्ज गया कितना गया है, Q1 चार्ज, प्लस Q1 चार्ज ऊपर गया है, नीचे गया है प्लस Q2 और सबसे नीचे गया है प्लस Q3। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी C3 है। ठीक है इतना। अब यहाँ समझना आप लोगों का, देखो ये Q1 है आपका, तो ये वाले प्लेस में प्लस चार्ज आ जाएगा प्लस Q1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस Q1। ये वाले प्लेट में चार्ज आ जाएगा प्लस Q1 और वाले में आ जाएगा माइनस Q1। यहाँ पर आ जाएगा प्लस Q2 माइनस Q2। यहाँ पर आ जाएगा प्लस Q3, यहाँ पर माइनस Q3। ये जब इनके प्लस प्लस मिलके यहाँ से निकल जाएंगे आपका, और यहाँ पर ओवरऑल क्या बन जाएगा आपका, प्लस Q। तो इतना कुछ आपका कैपेसिटर है आपका। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देनी है आप लोगों का, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो कैपेसिटर के एंड सेम है आप लोगों का। ये एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग का पॉइंट है। आपका जो पोटेंशियल होता है ना, वो एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी होती है आपका। कंजर्वेटिव क्वांटिटी का मतलब वो किसी भी पाथ से अगर आप जाओ ना तो वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहे यहाँ से जाओ, इस रास्ते से जाओ, या इस रास्ते से जाओ, या इस रास्ते से जाओ, क्या रहेगा, सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बस क्या देखता है आपका, फाइनल पॉइंट देखता है और इनिशियल पॉइंट देखता है। तो इस कैपेसिटर का फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इस कैपेसिटर का भी फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इसका भी फाइनल और इनिशियल, सबका फाइनल इनिशियल सेम है। इसका मतलब है इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, सेम। तो वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस कितना ले लिया हमने, V ले लिया। ठीक है, अब यहाँ समझना, देखो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी होगी, Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। तो सबसे पहले मुझे Q1 बता दो, Q1 कितना होगा, पहले वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज गया है मुझे ये बताओ। तो हमारे पास वही बेसिक फॉर्मूला है, Q इक्वल टू CV। इस फॉर्मूले के हिसाब से Q1 बताओ। तो पहले वाले के लिए लगाओ, देखो C1 और पोटेंशियल डिफरेंस V, तो Q1 इज इक्वल टू जाएगा C1V। ऐसे ही Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इंटू V। ऐसे ही Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 इंटू V। हो गया इतना। अब टोटल Q निकाल दो, टोटल Q, तो टोटल Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक हो गया, वैल्यूज प्लेस कर दो, C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, यहाँ से क्या होगा आपका, V कॉमन ले लो तो यहाँ से बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। जो V कॉमन आया ना उसको यहाँ भेज दो, Q। और Q अपॉन V क्या होता है, Q अपॉन V क्या होगा, यहाँ पर से बताओ Q अपॉन V क्या होगा, वो एक कैपेसिटी होगी। तो यहाँ से बन जाएगा एक कैपेसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, वैसे भी देख सकते हो आप, जो Q है वो टोटल चार्ज है, V है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। जो अब जो इनको डिवाइड करके जो कैपेसिटी आएगी वो कौन सी कैपेसिटी होगी, टोटल कैपेसिटी। तो ये आ गया फॉर्मूला। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आपने जोड़ रखा है कैपेसिटर को तो क्या फॉर्मूला है, सीरीज में अगर जोड़ रखा है तो क्या फॉर्मूला है। तो दोनों आपको आने चाहिए, और ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, 2 नंबर में आते हैं वैसे भी ज़्यादा। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये पसंद आया आपका तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू।